अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रही हैं स्टूडेंट 9। मेरा नाम है मोहम्मद दानियल इकबाल। बीए बीकॉम एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम के सेमेस्टर टर्मिनल एग्जाम के हवाले से स्टूडेंट ये सवाल कर रहे हैं कि हमने अपने सेमेस्टर ऑटम 2020 की जो असाइनमेंट है वो किसी और से लिखवाई थी, खुद नहीं लिखी थी, हमारी हैंड राइटिंग में अपने ट्यूटर को जमा नहीं करवाई थी, बल्कि किसी और हैंड राइटिंग में किसी और से लिखवा के अपने ट्यूटर को सबमिट करवाई थी और उसने चेक की थी। अब यहाँ पे सेमेस्टर टर्मिनल एग्जाम के जो पेपर है वही हमारा ट्यूटर चेक करेगा। अब यहाँ पे अगर हम पेपर खुद लिखते हैं तो हमारी हैंड राइटिंग में फ़र्क आ जाएगा। तो क्या हमें पेपर खुद लिखना चाहिए या उसी बंदे से या उसी हैंड राइटिंग में लिखवा के पेपर को भिजवाना चाहिए, क्या करना चाहिए? अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने वाज़ह तौर पे बीए बीकॉम एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम के सेमेस्टर टर्मिनल एग्ज़ाम की जो इंस्ट्रक्शन जारी की है उसमें वाज़ह तौर पे बयान किया है कि आपने अपने पेपर खुद अपने हाथ से लिख के अपने ट्यूटर को सबमिट करवाने हैं। अगर आपकी हैंड राइटिंग किसी भी मौके पे मैच की जाती है और अगर वो मैच नहीं होती तो ये ज़ाहिर होगा कि आपने किसी की मदद ली है या किसी से पेपर लिखवाया है, और अगर ऐसा हुआ तो आपको पेपर में फेल कर दिया जाएगा। अब स्टूडेंट के माइंड में ये है कि हमने असाइनमेंट किसी से लिखवा ली, किसी और हैंड राइटिंग में चली गई, और अगर अब हम पेपर को अपनी राइटिंग में लिखते हैं तो वो असाइनमेंट से मैच नहीं हो सकेगी और ट्यूटर को ऐसा लगेगा कि हमारी असाइनमेंट जो है वो किसी और हैंड राइटिंग में है और हमारे पेपर किसी और हैंड राइटिंग में है। तो यहाँ पे मैं आपको वाज़ह तौर पे कहूँ कि आपने परेशान नहीं होना। अगर आपने असाइनमेंट किसी से लिखवा ली या किसी और हैंड राइटिंग में चली गई तो कोई बात नहीं। अब आपके जो सेमेस्टर टर्मिनल एग्ज़ाम है वो आपने हर सूरत अपनी हैंड राइटिंग में अटेम्प्ट करने हैं। तो यहाँ पे आपने सेमेस्टर टर्मिनल एग्ज़ाम के पेपर अपनी हैंड राइटिंग में लिख के अपने ट्यूटर को सबमिट करवाने हैं। बेशक आपकी जो असाइनमेंट है वो किसी और हैंड राइटिंग में चली गई है, आपने उससे परेशान नहीं होना, क्योंकि आपके असाइनमेंट्स के जो मार्क्स हैं उसकी जो चेकिंग वगैरह वो ट्यूटर्स ने काफ़ी टाइम पहले कर ली है और एक ट्यूटर को तकरीबन 40-50 स्टूडेंट्स मिलते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अब तक उसके माइंड में वो 40-50 स्टूडेंट की हैंड राइटिंग उनके नाम के साथ महफूज होगी, सेफ होगी, उनकी मेमोरी में होगी। अब तक तो वो भूल भी चुके होंगे। वो कौन सा आपको 10-12 साल से पढ़ाते आ रहे हैं जो आपकी हैंड राइटिंग उनको ज़ुबानी याद होगी। तो पहली तो ये बात है, और दूसरी ये बात है कि ज़रूरी नहीं कि लाखों स्टूडेंट की हैंडराइटिंग को मैच करेगी यूनिवर्सिटी। जहाँ पर ज़रूरत पेश आएगी वहाँ पे हो सकता है वो बिल्कुल मैच करें, और अगर उन्हें कुछ मशकूक लगा तो वो फेल भी कर सकते हैं उस स्टूडेंट को जिसकी हैंडराइटिंग मैच ना हो। लेकिन ये बहुत कम होगा। ऐसा नहीं है कि लाखों स्टूडेंट की हैंडराइटिंग अब पहले मैच होगी फिर पेपर चेक होगा। तो आप कोशिश करें कि अपनी हैंडराइटिंग में अपने पेपर्स को अटेम्प्ट करके अपने ट्यूटर को सबमिट करवाएं। ट्यूटर्स आपके नंबर लगाएंगे, आपका जो पेपर है इन दी एंड आपके एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के पास ही पहुंचेगा, उनके रिकॉर्ड में ही जाएगा। अगर किसी मौके पे ज़रूरत भी पेश आती है कि आपकी हैंड राइटिंग को मैच करें तो आपका एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट ही उसे मैच करेगा और आपके प्रीवियस पेपर्स से मैच करेगा। अब यहाँ पे कई ऐसे स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं जो कहें कि हमारा तो पहला सेमेस्टर है, हम तो पहली बार पेपर देने जा रहे हैं। तो आप परेशान ना हो, क्योंकि ये स्टेज जो है वो मुझे नहीं लगता कि आया आपके पेपर्स मैच हों। बस आपने कोशिश करना है कि अपनी हैंडराइटिंग में अपने पेपर्स को अटेम्प्ट करें ताकि आपकी तरफ से जो है एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स यूनिवर्सिटी को मिले। आप कम से कम अपने पेपर्स के लिए तो मेहनत करें, उसको कम से कम अपनी हैंडराइटिंग में तो लिख लें। बेशक आपने जो जो बात है वो किसी बड़े से लिखवा लेनी है, उसको कॉपी पेस्ट ही करना है, वो पता है, लेकिन कोशिश करें कम से कम उसको अपनी हैंडराइटिंग में लिखें। बाकी पेपर काफ़ी आसान होगा, इतना मुश्किल नहीं होगा, इसलिए ज़्यादा परेशान ना हो। ये आपके लिए एक अच्छा चांस है कि आप अच्छे नंबर बनाएँ। अगर मेहनत करेंगे ज़्यादा अच्छे नंबर बनेंगे। 70-80 नंबर बनाएँ ताकि आपके लिए जो चांस इस सेमेस्टर में आया आप उससे अच्छे नंबर एक अपनी डिग्री में शामिल कर सकें। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।